सांगोद में दिवंगत पूर्व मंत्री और ईमानदार जननायक कहे जाने वाले भरत सिंह की पत्नी के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज होने से सियासत गर्मा गई है। कुंदनपुर की तत्कालीन सरपंच मीना देवी पर हुए इस केस को यूथ कांग्रेस ने भाजपा की ओछी मानसिकता करार दिया है। सांगोद में राजनीतिक पारा छिड़ गया है। भाजपा जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर कुंदनपुर ग्राम पंचायत की तत्कालीन सरपंच और दिवंगत पूर्व मंत्री भरत सिंह की धर्मपत्नी मीना देवी के खिलाफ एसीबी में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी के विरोध में बुधवार को यूथ कांग्रेस कोटा देहात सड़कों पर उतर आई। यूथ कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुकुंद मैरिज हॉल से शुरू हुआ। यह प्रदर्शन गांधी चौराहे तक पहुंचा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों और सिर पर काली पट्टी बांधकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्य मार्ग से होते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। गांधी चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि खुद भाजपा सरकार ने भरत सिंह को सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब दिया था। जिस परिवार ने अपनी करोड़ों की निजी जमीन जनता के लिए दान कर दी, उस परिवार की महिला के खिलाफ ऐसा केस दर्ज करवाना ओछी मानसिकता का प्रतीक है। कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी कि भरत सिंह ने कभी कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ा, तो आज कांग्रेस भी उनके परिवार के साथ खड़ी है। प्रदर्शन के अंत में कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार जतिन दिनकर को ज्ञापन सौंपा। इसमें दर्ज मुकदमे को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। साथ ही क्षेत्र में फसल खराबे का मुआवजा दिलाने और खाद की किल्लत दूर करने के मुद्दे भी उठाए गए। इस दौरान पूर्व पंचायत समिति सदस्य कुशलपाल सिंह पानाहेड़ा, पूर्व मंडल अध्यक्ष असरार अहमद, बसंत गुर्जर और नरेंद्र सोनी समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम सब युवा कांग्रेस के बैनर तले स्वर्गीय भरत सिंह जी कुंदनपुर की धर्मपत्नी सरपंच मीना कुमारी जी के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उनको वापस लेने के लिए हम सब कांग्रेस के सिपाही, भरत सिंह जी के सिपाही यहाँ मौजूद हुए हैं। हम सबकी मांग है कि जो भरत सिंह जी की धर्मपत्नी मीना कुमारी जी हैं, उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं वो जल्दी से जल्दी वापस लिए जाएं। आज हम सब ने मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना दिया है। अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और अगर जल्दी से जल्दी अगर ये झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो ये हर एक भरत सिंह जी का सिपाही सड़क पे आकर भरत सिंह जी की लड़ाई लड़ेगा। उनका भरत सिंह जी का परिवार अकेला नहीं है, हम सब भरत सिंह जी का परिवार हैं और अंत तक इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। क्या लगता है क्यों मुकदमा दर्ज किया गया? मुकदमा भरत सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार में रहते हुए जब भी मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, अपने क्षेत्र के लिए विकास के कार्य किए हैं। खुद की जमीन तक भरत सिंह जी ने सरकारी चिकित्सालय के लिए दे दी। ये बीजेपी की जो पर्ची सरकार है, फर्जी सरकार है। इस सरकार को जो भरत सिंह जी का काम था वो दिखा नजर नहीं आया। उनके काम से उनको जलन थी, उनको परेशान करने के लिए इस तरीके के झूठे मुकदमे लगाए गए। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सरकार में इतनी दम थी तो भरत सिंह कुंदनपुर जब इस दुनिया में थे, जब उस समय ये कहाँ थे, जब ये बातें क्यों नहीं बोली? आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो इस तरीके के झूठे मुकदमे उनके परिवार पर लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप? हमारी रणनीति रहेगी कि अभी हम 5 दिन का समय सरकार को देते हैं। अगर 5 दिन के अंदर ये जो झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो गांव-गांव घूमेंगे, गांव-गांव जाकर एक बड़ा आंदोलन सांगोद की धरती पर करेंगे। साथ ही हमारी आज मांग थी कि ये जो बीजेपी की निकम्मी सरकार है, फसल मुआवजा अभी तक इनको दिया नहीं गया है। सर्वे करा लेते हैं, हर साल सर्वे होते हैं। इस बार पूरी अतिवृष्टि की वजह से पूरी फसल, आप देखें क्षेत्र की फसल बर्बाद हो गई है। अभी तक इस सरकार के कानों में जू नहीं रोक रही है। तो हमारी सरकार से भी मांग है कि जो किसानों की फसल है उनको मुआवजा दिया जाए और जो खाद की समस्या आ रही है, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां सांगोद में है, उसके बावजूद भी क्षेत्र के लोग खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। तो इनकी जो समस्या है इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। स्वर्गीय भरत सिंह जी कुंदनपुर की धर्मपत्नी पर जिस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, आज उसके विरोध में समस्त सांगोद क्षेत्र के वासियों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। भरत सिंह जी वो शख्सियत थी जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक सर्व समाज को साथ लेकर विकास के कार्य किए गए हैं। उनके विकास के कार्य सांगोद विधानसभा क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट है, उनके
विकास के कार्यों से कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए, उनके परिवार को बदनाम करने के लिए झूठे मुकदमे उनकी धर्म पत्नी पर दर्ज करवाया है। जबकि भरत सिंह जी कुंदनपुर ने स्वयं की पुश्तैनी 15.5 बीघा जमीन कुंदनपुर में दान देकर समाज के हित के लिए कार्य किए हैं। आज उनको जिस प्रकार बदनाम किया जा रहा है वो निराधार है। हम भरत सिंह जी कुंदनपुर के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यदि अगर भरत सिंह जी कुंदनपुर के परिवार पे एक आंच भी आई तो हम अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भरत सिंह जी कुंदनपुर के परिवार को बिल्कुल भी हम आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि उस ईमानदार व्यक्ति ने सर्वधर्म सर्व समाज के लोगों के लिए विकास के कार्य किए हैं। चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वे व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में हो, उनके विकास के कार्य बोल रहे हैं। आज हम सरकार से मांग कर रहे हैं, यदि जल्द से जल्द ये झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं तो हम राजस्थान के चक्के जाम कर देंगे, लेकिन भरत सिंह जी कुंदनपुर के परिवार पे आंच नहीं आने देंगे। आज जो पूर्व हमारे मंत्री और राजस्थान ईमानदारी की छवि पर एक आदर्श थे भरत सिंह कुंदनपुर, उनकी पत्नी के खिलाफ कुछ बीजेपी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने एक झूठा एसीबी में प्रकरण दर्ज कराया। इस कारण हमने एक प्रदर्शन यहाँ पर किया है। भरत सिंह जी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे जो वसुंधरा सरकार जो भाजपा की मुख्यमंत्री थी उस टाइम भरत सिंह जी विधायक थे, तो उस समय भरत सिंह जी कुंदनपुर को राजस्थान में एक कांग्रेस के विधायक होते थे उनको एक बेस्ट ईमानदार विधायक का अवार्ड दिया। आप भाजपा सरकार अगर इन ईमानदार विधायक को अगर सम्मानित करती है और आप उस ईमानदार विधायक की पत्नी पर एसीबी में आप झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हो तो वो एक सरासर गलत है और आप ये गलत कर रहे हो। भरत सिंह जी खुद पंचायत राज में एक मंत्री रहे हैं, उनको पंचायत राज के एक एक नियमों का, एक एक चीज़ों का, सारी चीज़ों का ज्ञात है। ऐसा नहीं है भरत सिंह जी कोई अनजान व्यक्ति थे, वो 2 बार मिनिस्टर रहे हैं। भाजपा सरकार के द्वारा जो ये मुकदमे लगाए गए ये सरासर गलत है, इनकी सत्यापित जांच होनी चाहिए। और अगर भाजपा सरकार इस मुकदमे को साबित करती है, जांच नहीं करती है तो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों रोड पर प्रदर्शन कर मजबूती से ये लड़ाई लड़ेगी।